हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2023 6 दिन की तैयारी की सटीक रणनीति विषयवार। तो साथियों, आज मैं अंतिम 6 दिन की सटीक रणनीति बताने वाला हूं। अगर आपने इतना काम कर लिया तो निश्चित रूप से आप इन परीक्षाओं के अंदर वो पास हो जाओगे। तो साथियों, जानते हैं हम अपनी रणनीति। इससे पहले नए साल से पहले हमारा परिवार 10K कंप्लीट होने वाला है, यानी 10,000 का पूरा परिवार टुडे करंट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। इसमें आप भी अपना निर्णायक साथ ज़रूर देवें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना। तो साथियों, आपका 10 विषय है और 10 विषयों के अंदर है पहला पेपर है बच्चे और बचपन। ये आपका 5 जनवरी का पेपर होने वाला है और बच्चे और बचपन का पेपर 17 नंबर का होगा। 17 में से 28 नंबर पास होने के लिए अनिवार्य लाने हैं। इसी के अलावा यहाँ पर आपको करना क्या है, इन 6 दिनों के अंदर छोटे प्रश्न सभी यूनिट के हैं वो पढ़ने हैं। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जिनको हम पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करें, तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 है, आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है इन दिनों के अंदर। यूनिट नंबर 2 है वो 10 नंबर की, यूनिट नंबर 5 12 नंबर की और यूनिट नंबर 6 है वो 13 नंबर की है। कुल 35 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे और इसी के साथ छोटे प्रश्न सभी आपको पढ़ने हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको है सभी इस विषय के अंदर लगभग 70 में से 40 से ज़्यादा है सवाल आपको आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका सेकंड पेपर है। यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य 70 होने वाला है और ये 6 तारीख को होने वाला है। इसी के साथ 70 नंबर का पेपर होगा। 70 में से 28 नंबर लाने अनिवार्य हैं। सभी यूनिट के छोटे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट यूनिट की बात करूं तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन 3 यूनिटों को ही पढ़ना है और ये आपके 14, 13 नंबर की है। कुल आपके 40 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो आप 70 में से 40 नंबर आपके आएंगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो सेकेंड पेपर के लिए भी आपको इन दिनों के अंदर ये काम करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, थर्ड पेपर होगा आपका 7 जनवरी का, भारतीय समाज और शिक्षा। पूरा पेपर 17 नंबर का आएगा। 17 में से 28 नंबर लाने अनिवार्य हैं। छोटे प्रश्न सभी यूनिटों को पढ़ना है आपको। और इसके अलावा यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये तीनों यूनिट आपके 15-15 नंबर की है, तो कुल 45 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। तो 70 में से 45 नंबर आएंगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, चौथा पेपर होगा आपका भाषा, संज्ञान और समाज से। ठीक है, 35 नंबर का पेपर होगा। 14 नंबर लाने अनिवार्य है और इसके बीच आपको एक 8 तारीख को छुट्टी मिलेगी। तो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस छुट्टी का उपयोग कर लेना इस पेपर के लिए। ठीक है, इसको आप एक बार बंद करके रख देना है। छोटे प्रश्न सभी पढ़ लेना है और इकाई नंबर 1 है वो एक दिन के अंदर आप आसानी से पढ़ सकते हो ना सर? हाँ, पढ़ सकते हैं। तो इकाई नंबर 1 ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। एक इकाई 20 नंबर की है, 35 में से 20 नंबर आएंगे तो पास हो जाओगे। ठीक है साथियों, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर हिंदी शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण है वो, उसके अंदर अपन को क्या किस प्रकार से तैयारी करना है। तो यहाँ पर साथियों छोटे प्रश्न सभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इकाई नंबर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो यानी यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ये आपको अच्छी तरीके से इन दिनों के अंदर पढ़ना है। तो उनके देखो, यूनिट नंबर 3 10 नंबर की, 4 और 5 12 नंबर की है, कुल 34 नंबर होते हैं और आपको लाने कितने होते हैं? 60 में से 24 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो इतने से आप लेकर के आ जाओगे। ठीक है, आगे छठा पेपर है 11 जनवरी को। ठीक है, अंग्रेजी का 60 नंबर का कुल पेपर होगा। 24 नंबर लाने पास होने के लिए अनिवार्य है। छोटे प्रश्न सभी आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तीनों यूनिट है यहाँ पर आपके 10-10 नंबर की है और कुल 30 नंबर तैयार होंगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे। तो साथियों ये इसके अंदर आपके 2 पार्ट है। तो ये
पार्ट ए की तीसरी यूनिट और पार्ट बी की पहली और 5वीं यूनिट आपको पढ़ करके जाना है। बाकी छोटे प्रश्न सभी पढ़ लेना, गारंटी के साथ पास हो जाओगे। इसके अलावा इंग्लिश के छोटे प्रश्नों की अलग अलग मेरे चैनल पर वीडियो बनाए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखना, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आगे मैं बात करता हूँ गणित शिक्षण की। 7वां पेपर होगा, 12 जनवरी को होगा। गणित शिक्षण का पेपर 60 नंबर का पेपर होगा, 24 नंबर लाना अनिवार्य है। छोटे प्रश्न सभी आपको पढ़ करके जाना है। यूनिट नंबर 3 आपको जिसको अच्छी से ठीक ठाक गणित आती है और तीसरी यूनिट कंप्लीट करके जाना। अगर गणित के जो नहीं आती है ज़्यादा तो आप यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। या तो इन दोनों में से एक काम कर लेना, आप पास हो जाओगे। इन 3 यूनिट को पढ़ोगे तो आपके 27 नंबर तैयार हो गए, छोटे प्रश्न सभी होंगे तो कुल मिलाकर आप पास जरूर हो जाओगे, ठीक है। अगला पेपर है हमारा पर्यावरण अध्ययन का। 60 नंबर का पेपर होगा, 24 नंबर लाने अनिवार्य हैं। छोटे प्रश्न सभी आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ पर आपके यूनिट नंबर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो इन 6 दिनों के अंदर आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है कंप्लीट पढ़ करके जाना। दोनों के 30 नंबर होंगे, बाकी छोटे प्रश्न ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर के 40 प्रश्न हो जाएंगे और 40 नंबर 60 में से लाएंगे तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। आगे मैं बात करूँ, नवा पेपर है क्लास शिक्षण का। आपका पेपर कब होगा? 16 जनवरी को होगा। तो 14 और 15 को 2 दिन का अवकाश मिल रहा है, तो इनको भी अब छोड़ देना है, आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या, ताकि 2 दिनों के अंदर हम इनको पढ़ना क्या है, 2 दिनों के अंदर छोटे प्रश्न सभी पढ़ लेने हैं। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट पढ़ लेना है, क्योंकि 8-8 नंबर की दोनों यूनिटें हैं और 30 में से 12 नंबर लाने हैं। तो आपके यहाँ पर दोनों यूनिटों को कितने नंबर है? 16 नंबर है। तो आपको इतने नंबर आएंगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। आगे और अंतिम हमारा पेपर है 17 जनवरी का, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, ठीक है। 20 नंबर का पेपर होगा, 8 नंबर लाने अनिवार्य है, ठीक है। छोटे प्रश्न सभी को पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 और 2 है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। एक पहली यूनिट 4 नंबर की, दूसरी है 5 नंबर की, कुल 9 नंबर हो रहे हैं। लाने कितने? 8 है। छोटे प्रश्न ऐड करेंगे, कुल मिलाकर के 15 नंबर हो जाएंगे। तो आप 20 में से 15 नंबर लाओगे तो आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। तो साथियों, ये रहने वाली है इन दिनों की आपकी रणनीति। अगर आपने ऐसा करके इतना सा पढ़ करके आप चले गए तो निश्चित रूप से इस परीक्षा के अंदर आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए और अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।